अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी वर्निक सफेजिया की। वर्निक सफेजिया का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, कौन से सिम्टम्स होते हैं और कौन से ब्रेन पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से इश्यूज जो हैं इसको कॉज कर सकते हैं, और इसमें जो हमारे पास प्योर वर्ड डेफनेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। वर्निक सफेजिया में क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग वर्ड इज़ वन थिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग दैम इज़ अनदर। ठीक है, किसी भी वर्ड को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना कि ये फलां वर्ड है, ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन उस वर्ड के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप कोई वर्ड फॉरेन वर्ड हो, उसको आप बहुत दफ़ा सुने तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह बहुत सारे फॉरेन सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, जिनका हमें मतलब नहीं पता होता, लेकिन वो अमूमन हम सुनते रहते हैं, तो हम दोबारा भी कहीं सुने तो हमें पता चल जाता है कि ये फलां कंट्री का ये फलां सॉन्ग था, लेकिन हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता क्योंकि हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन ये वो वाली बात है कि वो तो लैंग्वेज और है ना, इसलिए समझ नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर जो इशू होता है कि वो यही होता है कि वो लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते। यू विल लर्न टू रिकॉग्नाइज इट बट अनलेस समवन टेल्स यू इट मीन्स यू विल नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग। जब तक आपको उसका मतलब नहीं पता चलेगा, आप उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग अ स्पोकन वर्ड इज़ अ परसेप्चुअल टास्क। किसी भी वर्ड को जो बोला गया है उसको रिकॉग्नाइज करना एक परसेप्चुअल टास्क होता है। ठीक है, हमारी परसेप्शन होती है, हम उसको सुनते हैं, परसीव करते हैं और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन जब आपने उसको समझना होता है, उसके मीनिंग को जानना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी मेमोरी इन्वॉल्व होती है। जब हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम हमारी मेमोरी में से जो इन्फॉर्मेशन पहले पड़ी हुई होती है उसको रिट्रीव कर रहे होते हैं, उसको इन्वॉल्व करके उसकी हेल्प से जो नई आने वाली इन्फॉर्मेशन होती है उसको समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप अपनी मेमोरी से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो अलग चीज़ होती है और रिकॉग्नाइजिंग अलग चीज़ होती है। ठीक है, जो वर्निक सफेजिया होता है, इसमें क्या होता है, पुअर स्पीच कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगलेस स्पीच। इसमें जो लोग होते हैं, जो जिनको वर्निक सफेजिया होता है, वो सही से स्पीच को समझ नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी वर्ड, जो भी स्पीच उन्होंने सुनी है वो उसको ठीक से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, एंड प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगलेस स्पीच। और वो फिर क्या कर रहे हैं कि जब वो चीज़ों को सही से सुन नहीं पा रहे तो वो फिर आगे क्या करते हैं, मीनिंगलेस स्पीच प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब जब उन्होंने ठीक से अंडरस्टैंड ही नहीं किया और फिर वो गलत गलत, मतलब उनको पता भी नहीं होगा कि वो बोल क्या रहे हैं, मीनिंगलेस स्पीच होगी। ठीक है, और ये ऐसे लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें इशू है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे, उनको अंडरस्टैंड हो ही नहीं ना पा रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उनको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, तो इसलिए उनको पता ही नहीं होगा कि वो गलत बोल रहे हैं और उनके साथ कोई इशू है। ठीक है, उनको ये पता ही नहीं होता। वर्निक सफेजिया जो होता है ये फ्लुएंट स्पीच है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अड़ अड़ के बोलें, जिस तरह के ब्रोका सफेजिया में होता है कि वो सही से बोल नहीं पा रहे होते, ये बोल सही से पा रहे होते हैं। ठीक है ना, इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन ये और इनकी जो स्पीच होती है वो ग्रामेटिकल भी होती है। ठीक है, ब्रोकाज में ग्रामेटिकल नहीं होता, इसमें ग्रामेटिकल होता है, उसमें सारे ग्रामर के वर्ड्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो मसला होता है वो ये होता है कि वो स्पीच जो होती है मीनिंगलेस होती है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा होता। सही है, देयर कम्प्रीहेंशन डेफिसिट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग। अब इसी वजह से क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे, तो इसलिए उन्हें ये भी नहीं पता होता कि जो वो बोल रहे हैं उसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। ठीक है, ये होता है वर्निक सफेजिया। अब वर्निक सफेजिया जो है वो हो का कैसे रहा होता है, ब्रेन में जो हमारे पास वर्निक्स एरिया होता है, जब उसमें इशू होता है तो इससे वर्निक सफेजिया होता है। अब ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ वर्ड। किसी भी वर्ड की जो साउंड होती है, ठीक है, अब जिस तरह वर्ड लेटर की जिस तरह से साउंड्स होती हैं, हम लोग पढ़ते होते थे बचपन में, ए की साउंड आ होती है, ठीक है, बी की बा होती है, इस किस्म की ये जो साउंड्स होती हैं, ये जो है इनको हम कहते हैं साउंड ऑफ वर्ड। अब ये जो सुपीरियर टेम्पोरल गाइडस में हमारे पास एसोसिएशन, ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्ड्स की साउंड को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इश्यू आ रहा है, एक तो वर्निक्स एरिया में आ रहा है, फिर साथ ही साथ वर्निक्स एरिया जो है, वर्निक्स एरिया जो है वो लोकेट कर रहा होता है लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे। ठीक है, और लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे साथ ही साथ हमारे पास होता है सुपीरियर टेम्पोरल गाइडस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सुपीरियर टेम्पोरल गाइडस में भी इशू आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इशू हमारे पास कॉज हो जाता है वर्निक्स अफेजिया। ठीक है, अब वर्निक्स अफेजिया में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, एक तो रिकॉग्निशन ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, अब सही से वो जो उन्होंने वर्ड बोले हैं उनको ठीक से रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि वो उन्होंने बोला क्या है। साथ ही साथ जो उन्होंने वर्ड्स बोले हैं वो उनके मीनिंग को भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कि मतलब हमने बोला क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या वर्ड्स हमने बोले हैं और इन वर्ड्स का मतलब क्या है। एबिलिटी टू कन्वर्ट थॉट्स इनटू वर्ड्स, उनके अंदर ये एबिलिटी में इशू होता है, मतलब डेफिसिट, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये अपने थॉट्स को ठीक से वर्ड्स में कन्वे नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
और इसमें फिर आगे वर्निक्स अफेजिया से जो इश्यूज हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास प्योर वर्ड डेफनेस भी आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब में जब इशू आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे लोकेट करें हमारे पास कौन कौन से सुपीरियर टेम्पोरल गायरस और वर्निक्स एरिया। तो लेफ्ट टेम्पोरल लोब में जब इशू आएगा तो उससे क्या होता है, ऑडिटरी वर्ड रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, मतलब जो वर्ड्स बोले हैं, सुने हैं, ठीक है, ऑडिटरी वर्ड रिकॉग्निशन के जो वर्ड आपने सुने हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में इशू हो रहा है। हेयरिंग वर्ड रिकॉग्निशन है, ठीक है, उनको वो ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, इसको हम क्या कहते हैं, प्योर वर्ड डेफनेस की। ठीक है, वैसे डेफनेस नहीं है, मतलब वैसे वो लोग बहरे नहीं है, वो सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली वर्ड्स हैं, ठीक है, जो स्पीच वाले वर्ड्स हैं वो उनको नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब वो उनको परसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि पीपल विद प्योर वर्ड डेफनेस आर नॉट डेफ, मतलब ये पर्टिकुलरली डेफ नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ उस स्पीच को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। ठीक है, इसमें कंप्रीहेंशन का मसला नहीं है, ये इनके अंदर ये वो देख लिखा हुआ है कि उनके अंदर ये नहीं है कि इनएबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उनके अंदर मीनिंग ऑफ वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है, उनके अंदर इशू ये है कि वो उन वर्ड्स को सुन ही नहीं पा रहे। ठीक है, मतलब उनको ये होता है कि देखो कह रहे हैं कि आई कैन हेयर यू टॉकिंग, आई जस्ट कैंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मतलब वो दूसरे लोगों को सुन पा रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, लेकिन बस उनको ये समझ नहीं आती कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली वर्ड्स जो हैं वो उनको नहीं समझ पाते, जो नॉन स्पीच साउंड्स होती हैं, जिस तरह के बार्किंग ऑफ डॉग, साउंड ऑफ डोर बेल, ठीक है, जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं है, वैसे आप सुनने में जो चीज़ें हम सुन रहे होते हैं, जिस तरह कार की आवाज़ आ रही होती है, चलने की आ रही होती है, इस तरह की जो साउंड्स होती हैं वो उनको पर्टिकुलरली सुन सकते हैं। जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, स्पीच वाले वर्ड्स होते हैं, जो कोई बोल रहा होता है वो उनको नहीं सुन पा रहे होते, उनको समझ नहीं आ रही होती कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ठीक है, मतलब वो लिप्स के मूवमेंट देख रहे होते हैं कि अगला बंदा जो है वो बोल रहा है, उनको इमोशंस को भी जान सकते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो इस वक्त गुस्से में है या नॉर्मल है। ठीक है, वो इन सब चीज़ों को जान सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वर्ड्स को वो नहीं सुन पा रहे होते। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये रीड और राइट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि दे आर एबल टू रीड पीपल्स लिप्स एंड रीड वर्ड्स रिटन ऑन पेपर। ठीक है, जो पेपर के ऊपर वर्ड्स लिखे हैं वो उनको रीड कर सकते हैं, लोगों के लिप्स को वो रीड कर सकते हैं, बस पर्टिकुलरली उन वर्ड्स को नहीं वो सुन पा रहे होते हैं। Studies confirm perception of sounds activate neurons in the auditory association cortex of superior temporal gyrus। ठीक है, कह रहे हैं स्टडीज़ ने ये कंफर्म किया है कि जो साउंड्स को परसीव करना, इससे क्या होता है कि हमारे जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है, उसके न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब भी हम परसेप्शन ऑफ साउंड, कोई भी वर्ड्स हम परसीव करते हैं तो उससे जो होता है यहाँ के हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इन एरियाज़ में इशू होगा तो उससे न्यूरॉन्स जो है ठीक से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और परसेप्शन ऑफ साउंड में इशू होगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि दो किस्म की ब्रेन इंजरीज जो है वो कॉज कर सकती हैं प्योर वर्ड डेफनेस, जिसमें ये हो सकता है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑडिटरी इनपुट टू वर्निक्स एरिया, के वर्निक्स एरिया तक सही से जो आप चीज़ें सुन रहे हैं, जो हेयरिंग है वो आ ही नहीं पा रही। ठीक है, इनपुट ही ठीक से नहीं आ पा रही। दूसरा ये हो सकता है कि वर्निक्स एरिया ही डिस्ट्रॉय हो गया, वही डैमेज हो गया, तो उससे भी प्योर वर्ड डेफनेस हो सकती है। ठीक है, either type of damage disturbs the analysis of the sounds of words and prevents people from recognizing other people's speech। दोनों किस्म से डैमेज से क्या हो रहा है कि आप सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि जो वर्ड्स हैं उनकी क्या साउंड्स हैं, वो क्या वर्ड्स हैं। ठीक है, उससे जो है वो लोग दूसरों की, जो उन्होंने सामने वाले ने जो बात बोली है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये होता है प्योर वर्ड डेफनेस। एंड हमने बात की वर्निक्स अफेजिया की। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।